अगर कमजोर हो तो मर जाओ, और अगर राजपूत हो तो अपने मान सम्मान के लिए कुछ कर जाओ। इतिहास में जिंदा वही लोग हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, वरना मरते तो हम सभी लोग हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं और पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए बलिदान भी हो जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है राव कांधल जी का। धीर वीर एवं पराक्रम के पर्याय रावत कांधल जी किसी बड़े राज्य अथवा बड़े भूभाग के मालिक नहीं थे, लेकिन उनके साहस, शौर्य एवं स्वाभिमान की बात करें तो लगता है कि उन जैसा वीर कोई और नहीं। उनके पराक्रम से ही मारवाड़ में राठौड़ों का शासन कायम हो पाया था। कांधल अपने पिता रणमल की तरह ही बचपन से ही सुंदर और सुदृढ़ शरीर के तेजस्वी बालक थे। राव रणमल जी के ज्येष्ठ पुत्र राव जोधा थे और राव कांधल जी, राव रूपा जी, राव मांडल जी, राव नत्थू जी और राव नंदा जी ये 5 सरदार जोधा के सगे भाई थे। राव कांधल जी की कुछ विशिष्टताओं के कारण पिता रणमल जी की इनसे कुछ विशेष अपेक्षाएं थी। इसी कारण उनको विधिवत शिक्षण, घुड़सवारी, आखेट, अस्त्र शस्त्र संचालन, तलवार, कटार, भाला आदि शस्त्रों को उपयोग में लेना, रणभूमि में लड़ना, सैन्य संचालन करना, मान मर्यादाओं और परंपराओं पर चलने की शिक्षा सुचारू रूप से दी गई। संयोग से कांधल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मारवाड़ में मेवाड़ दोनों ही प्रदेशों के शूरवीर बालकों के साथ हुई थी। इससे उन्हें पहाड़ों और मरुभूमि दोनों ही जगहों पर युद्ध करने का अनुभव हो गया था, जिसका लाभ उन्हें आगे जाकर मिला और वे आगे चलकर एक महान वीर एवं कौशल योद्धा के रूप में उभरे। उनकी इसी तेजस्विता का परिणाम ही था कि रणमल ने अपने अस्तबल का सबसे अच्छा जेठो घोड़ा कांधल को ही दिया था। स्मरण रहे कि तेज घोड़ा अच्छे योद्धा की पहचान होता था। यह एक महान सम्मान समझा जाता था जो कांधल को अपने पिता से मिला। इससे पूर्व कि कांधल युवावस्था में प्रवेश करे, उन्हें तलवारों से खेलना पड़ गया। चूंकि जब मेवाड़ के महाराणा मोकल की, जो रिश्ते में उनके फूफा लगते थे, हत्या हुई, पिता रणमल एवं स्वयं उन्हें हथियारों से निपटने में अपने कौशल का परिचय देना पड़ा। यही नहीं, कमजोर होते मेवाड़ की सुरक्षा के लिए मांडू एवं गुजरात के सुल्तानों के साथ 2-2 हाथ भी करना पड़ा। इन युद्धों में सैन्य संचालन और व्यूह रचना में उन्होंने पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली थी और पिता एवं भाई जोधा की आशा के केंद्र बन गए थे। मेवाड़ और मारवाड़ में द्वेष उत्पन्न हो जाने के बाद जब मेवाड़ के कतिपय सरदारों के कान बढ़ने से पिता रणमल की हत्या हो गई, तो राठौड़ों को तत्काल मेवाड़ छोड़ना पड़ा। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि मेवाड़ की सेना जोधा व कांधल आदि सभी भाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। एक भाई मांडल उनके हाथ लग गया। जब कांधल को इस बात का पता लगा तो फिर क्या था, विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ एक वीरों के साथ चित्तौड़ जाकर राणा के अदम्य साहसी वीरों के रहते अपनी तलवार के बल पर भाई मांडल को कैद से छुड़वा लाए। निश्चित ही यह कांधल के अद्वितीय योद्धा होने और अतुल्य साहस एवं शौर्य का अनुपम उदाहरण है। इस विकट घड़ी में कांधल को राणा की सेना से अनेकों जगह संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात कांधल के भाग्य में विश्राम लिखा ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मंडोर पर विजय प्राप्त की, किंतु अभी वहां जमे भी नहीं थे कि नरबत और गुजरात के यवन शासक ने उस पर अधिकार कर लिया। कांधल भला यह कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने फिर मारवाड़ के छोटे बड़े राजपूत सरदारों को एकत्रित किया और मंडोर को अधिकार में ले लिया। यह एक सत्य है कि बीकानेर का नवोदित राज्य भी कांधल की तलवार की ही देन था। पीका को प्रारंभ से ही उनके पराक्रम एवं सूझबूझ पर भरोसा था। यही कारण है कि अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में कांधल को ही आगे रखा। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के सेनापति सारंग खां को जिस कुशलता के साथ कांधल ने धूल चटाई, वह अविस्मरणीय है। राव बीका की हर सफलता में, चाहे वह जाटों का दमन हो अथवा भाटियों की चुनौतियों का जवाब देने में हो, कांधल के शौर्य और बाहुबल का ही कमाल था। कांधल ने राव जोधा व राव बीका दोनों के यशो कीर्ति को बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, जालोर और पूर्व में हरियाणा के हांसी, हिसार, धमोरा, भट्टू और फतेहाबाद
दक्षिण में मेवाड़ की सीमा पर गोडवाड़ और उत्तर में भटनेर तक अनेक युद्धों में कांधल ने खून और पसीना बहाया था। निरंतर 62 वर्षों तक शक्ति एवं शौर्य के प्रतीक के रूप में मृत्यु का वर्ण कर शेरों की तरह कांधल लड़ा और एक वीर राजपूत की तरह ही युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। यह वह समय था जब पुत्र अपने पिता को और भाई भाई को मारकर उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। लेकिन राउत कांधल जी ने इन सबसे ऊपर उठकर अपने भाइयों और भतीजों के लिए विशाल साम्राज्य स्थापित करवाने में भरपूर सहयोग दिया और अपनी मृत्यु तक यह राजपूत वीर हजारों युद्धों में लड़ा। दोस्तों, अदम्य वीर राव कांधल जी के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।